ओम आनंदाय सपरिवाराय स्वाहा। विशिष्टाद्वैत की अगर बात करें तो भगवान शंकर ने जब कहा अहम ब्रह्मास्मि, भगवान शंकर ने जब कहा तत् त्वम असि, यानी कि वह तुम हो, जब भगवान शंकर ने तादात्म्य की बात की, जब भगवान शंकर ने ब्रह्मात्मैक्य की बात की, तो समाज का एक ऐसा भी भक्त वर्ग था जो कि वो तादात्म्य इसलिए नहीं स्थापित कर पाया कि वह अपने को ब्रह्म सदृश नहीं मान सकता था। भगवान शंकर के सिद्धांत से आगे अद्वैत के ही सिद्धांत को विशिष्ट करते हुए, विशिष्ट रूप में मानते हुए विशिष्टाद्वैत की का प्रवर्तन किया रामानुजाचार्य ने, जिसमें उन्होंने चित और अचित दोनों को सत माना, जिस दोनों की सत्ता को उन्होंने माना। ईश्वर जीव दोनों की सत्ता को मानते हुए, जगत की भी सत्ता को मानते हुए, जगत को मिथ्या नहीं कहते हैं रामानुजाचार्य अपने विशिष्टाद्वैत दर्शन में, और इन सब को सत्य मानते हुए भक्ति परायण होकर और शरणागति होकर भक्ति के मार्ग पर चलते हुए ईश्वर की प्राप्ति करना, और ईश्वर की प्राप्ति का जो उनका रूप है वो रूप है मोक्ष, और मोक्ष परमलोक गमन की जगह बंधन से मुक्ति, अज्ञान से मुक्ति। शंकराचार्य ने अज्ञान से मुक्ति को मोक्ष कहा, इन्होंने बंधन से मुक्ति को मोक्ष कहा। और बंधन से मुक्ति जो है, जो सांसारिक बंधन है, जो सांसारिक कर्म है, जो सांसारिक उपाय हैं, उनसे मुक्ति पाते हुए व्यक्ति को जब मोक्ष मिलता है तो मोक्ष के जो रूप होते हैं, सायुज्य, सामीप्य, सालोक्य, सारूप्य, ये अलग अलग रूप रहे, जबकि व्यक्ति जीव जो है वो अपने को परमात्मा जो परम अंश है, जो अविनाशी है, उसका अपने को अंश मानता हुआ जैसे जल समुद्र में जाकर विलीन हो जाती है और मिल जाती है, इस स्तर का मोक्ष क्या प्रतिपादन शंकरा रामानुजाचार्य जी ने अपने विशिष्टाद्वैत मत के अंतर्गत किया। और अगर देखें तो हमारी संस्कृति भी ये कहती है, और ये दार्शनिक पक्ष रहा। सामाजिक पक्ष सबसे बड़ा जो रहा, उस सामाजिक पक्ष यह है कि रामानुजाचार्य ने अपने मत के जरिए दक्षिण भारत, उत्तर भारत में आज के 1000 साल पहले ऐसी सामाजिक कुरीतियां भी थी, तब समाज के अनेक वर्गों को मंदिर में प्रवेश का अधिकार नहीं दिया जाता था। उस अधिकार के लिए क्रांति दूत के रूप में रामानुजाचार्य जी प्रकट हुए, और उन्होंने एक कथा इनसे संदर्भित ये है कि जब गुरु ने इनको गुरु मंत्र दिया, नमो नारायण का महामंत्र दिया, अष्ट मंत्र उन्होंने दिया, अष्टाक्षरी मंत्र दिया, तो उन्होंने कहा कि आप इसको गुप्त रखें और इसको व्यक्त न करें, और यही आपके मोक्ष और बंधन मुक्ति का कारण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचे हैं इसी महापुरुष को श्रद्धांजलि देने के लिए, कार्यांजलि देने के लिए, श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, और साथ ही साथ यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उस प्रतिमा का अनावरण करेंगे जो कि 216 फीट ऊंची है और दिव्य धाम। स्वाहा ओम 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 भूस्वाहाग्दगहिदम् ओम भुवस्वाहा वायभेदम् ओम सुवस्वाहा सूर्याहेदम् ओम भूर्भुवस्वस्वाहा प्रजापतगहिदम् ओम अदितेन्वमग्गुस्थाः अनुमतेन्वमग्गुस्थाः सरस्वतेन्वमग्गुस्थाः प्रासावीः प्राणानायम्यः ओम पूर्वोक्त एवं गुणविशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ अस्य श्री भगवतो देवदेवोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य देवदेवस्य जगत्कुटुम्बिनः जगद्रक्षणार्थमवतीर्णस्य ब्रह्मादिसकलमुनिजनसंसेवितस्य श्री सीतालक्ष्मणहनुमत्समेत श्रीरामचन्द्रस्वामिनः कृपया श्रीमद्वेदमार्गप्रतिष्ठापनाचार्याणाम् उभयवेदान्तप्रवर्तकाचार्याणां श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्याणां श्री 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 त्रिदण्डिचिन श्रीमन्नारायण रामानुजय्यर स्वामी श्रीचरणानां मङ्गलाशासनपूर्वकं
लोककल्याणार्थं राजराष्ट्राभिवृद्ध्यर्थं सर्वसम्पत्समृद्ध्यर्थं सर्वामयनिवारणार्थं अस्मिन् प्रान्ते निवासिनां सर्वासां प्रजानां सर्वेषां प्राणिनां च समस्तमङ्गलावाप्त्यर्थम् आचार्यकैङ्कर्यरूपेण सङ्कल्पित अष्टोत्तरशतदिव्यदेशदत्तद्भगवन्मूर्तिगत श्रीभगवद्रामानुजसुवर्णमूर्तिप्रतिष्ठापूर्वक श्रीभगवद्रामानुजसमतामूर्तिस्फूर्तिकेन्द्रनामक समारोह शुभारम्भ महोत्सव प्रयुक्त द्वादशाह्निका द्वादशेष्टिसहित अष्टाक्षरी मन्त्रकोटि हवनपूर्वक पञ्चत्रिंशदुत्तरसहस्रकुण्डात्मक श्रीलक्ष्मीनारायण महायागकर्मणि यद्यत्रदिग्यदशसायङ्काले साजमज्ञाराधना परिपूर्णता सिद्ध्यर्थं सकलदेवता तृप्त्यर्थं पूर्णाहुतिहोमं करिष्ये इति सङ्कल्प्य ॐ अदितेनु मन्यस्व अनुमतेनु मन्यस्व सरस्वतेनु मन्यस्व देवसविधः प्रसुभा पूर्णाहुतिद्रव्यमभ्यर्चयेत्। జై శ్రీమన్నారాయణ. యాగశాలలో హోతలంతా ఎక్కడి వారు అక్కడే కూర్చోవలసిందిగా సూచన చేస్తున్నాం. ఋత్వికులు కూడా మీ మీ స్థానాలలో కూర్చొని ఉండవలసిందిగా సూచన. జై శ్రీమన్నారాయణ. जय श्रीमन्नारायण. जय जय प्रतिमा के श्रीमन्नारायण. अनावरण के लिए पहुंचेंगे। 216 फीट ऊंची ये प्रतिमा है और 54 फीट ऊंचा भद्रवेदी है। और ये भद्रवेदी जो है, ये भद्रवेदी इसलिए वहां पर बनाई गई है कि जिससे इस भव्य आकार को और दिव्य दिया जा सके। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धीरे धीरे इस प्रतिमा के शीर्ष बिंदु तक पहुंचने वाले हैं। उस शीर्ष बिंदु पर पहुंचने के बाद वहां पर पूजा अर्चना करेंगे। पूजा अर्चना करने के साथ साथ वहां पर आराधना करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस मूर्ति को लोकार्पण करेंगे समूचे राष्ट्र के लिए, समूची मानवता के लिए। विशिष्टाद्वैत की अगर बात करें तो आचार्य शंकर के बाद उन्हीं के अद्वैत सिद्धांत को तार्किक रूप से और शोधित करते हुए विशिष्टाद्वैत का प्रवर्तन किया रामानुजाचार्य ने। और दक्षिण भारत और उत्तर भारत में तत्कालीन सामाजिक कुरीतियों का भी उन्मूलन उन्होंने किया। रामानुजाचार्य जी की ही शिष्य परंपरा में रामानंद रहे। रामानंद जी की ही शिष्य परंपरा में कबीर, रैदास और तुलसीदास जैसे महान विभूतियों का नाम है। और अगर देखें तो इन पूरे के पूरे भारतीय इतिहास में भक्ति आंदोलन की अगर जो बात करते हैं उसके प्रवर्तक के रूप में भी रामानुजाचार्य को देखा जा सकता है। और बेहद विहंगम दृश्य, सूर्य अस्ताचल की ओर, समूचा नभ इस समय इस अद्भुत विहंगम क्षण का साक्षी बनने के लिए समूचा क्षेत्र यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं। और विश्व कल्याण की कामना करते हुए, वसुधैव कुटुंबकम की कामना को साकार करते हुए, संगच्छध्वम संवद्धध्वम सम वो मनांसी जानताम की संकल्पना को साकार करते हुए और अंततः राष्ट्र निर्माण में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत को चरितार्थ करते हुए इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धर्मपरायण स्वरूप में पहुंच रहे हैं। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक, संत, महापुरुष, महान समाज सुधारक रामानुजाचार्य की प्रधानमंत्री इस समय भद्रवेदी पर पहुंच चुके हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 36 हाथियों को इस भद्रवेदी पर स्थापित किया गया है। और इस स्वर्ण कमल जैसी सदृश पंखुड़ियों पर भगवान की ये पूरी मूर्ति है। और भगवान रामानुजाचार्य यहाँ पर पद्मासन की मुद्रा में है और विशिष्ट मुद्रा उनकी जो है वो आराधना करती हुई मुद्रा है। और अपने आप में ये मूर्ति और ये पूरा का पूरा प्रांगण, पूरा का पूरा परिसर विशिष्ट रूप में अलौकिक और आध्यात्मिक संचेतना से आपको भर देगा।
यहाँ पर आने पर, और भगवान रामानुजाचार्य के जो वहाँ पर प्रतिरूप है, इस मूर्ति के नीचे एक छोटा प्रतिरूप रखा गया है, उसकी आराधना कर रहे हैं और पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। कार्यांजलि के रूप में राष्ट्र निर्माण करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। धर्म परायण रूप में, भारत भारतीयता के ध्वजवाहक के रूप में, सनातन संस्कृति के संवाहक के रूप में इस समय पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं रामानुजाचार्य जी को, जो कि भारत में सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने वाले, समता के सिद्धांत को स्थापित करने वाले और साथ ही साथ सभी का एक समान ईश्वर और भक्त के बीच के सभी अवरोधों को समाप्त करने वाले क्रांति दूत के रूप में रहे रामानुजाचार्य। अंतकाले परामृतात् परिमुच्यन्ते सर्वे अक्रम विपाकं परमेश्वरभूतं यत्पुण्डरीकं पुरमध्यसकृष्वम् तत्रापि दर्शनं गगनं विशोकस्तस्मिन् जदन्तस्तदुपासितव्यम् नित्येदादौ स्वरप्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परस्य महेश्वरः। हविषा
यह कार्यांजलि है और साथ ही साथ समता का सिद्धांत जिसे कहा जाता है, समतामूलक समाज के निर्माण के लिए आजीवन संघर्षरत और नवीन मत के प्रवर्तक, विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक रामानुजाचार्य जी को ये सच्ची श्रद्धांजलि है। और साथ ही साथ आज जबकि समाज में अभी भी अनेक रूढ़ियां हैं और अनेक स्थितियां ऐसी हैं, तो उनके लिए उन रूढ़ियों या फिर सामाजिक कुरीतियों को मद्देनजर रामानुजाचार्य जी की शिक्षाएं, उनके उपदेश, उनके सिद्धांत जैसे 1000 वर्ष पहले प्रासंगिक और समीचीन थे, वैसे ही आज हैं। और निश्चित तौर से ममत्व और समत्व का सिद्धांत समूची मानवता के लिए वर्षों वर्षों तक, हजारों वर्षों तक, आने वाले हजारों वर्षों तक उसी तरीके से प्रासंगिक रहेंगे। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं इस प्रतिमा का अनावरण करने के बाद, और यहाँ पर एक 3D लेजर शो का आयोजन किया गया है। उसे प्रधानमंत्री उसका अवलोकन करेंगे। रामानुजाचार्य जी के जीवन से जुड़े हुए अनेक रूपों को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है और अब उद्बोधन है चिन्नाजीयर स्वामी का। जय श्रीमन नारायण। प्रिय भगवत बंधुओं, आज एक ऐतिहासिक दिवस है। अपने विश्व को समता का संदेश 1000 साल पहले जो महानुभाव रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज दिए थे, उनकी श्री मूर्ति, जिसको समता मूर्ति कहते हैं, और उसी मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम करने के लिए मान्य महोदय, अपना पवित्र भारत देश का प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर पधारे हैं। श्री रामायण में वाल्मीकि भगवान कहते हैं, तमेवं व्रत संपन्नम। रामचंद्र भगवान को व्रत संपन्न कहते हैं और लोकनाथोपमं नाथम मेदिनी अकामयता। श्री रामचंद्र भगवान राजा होना है ऐसा लोगों ने नहीं चाहा, ये धरती मां चाह रही थी। वाल्मीकि भगवान कहते हैं, व्रत संपन्न है ये रामचंद्र और अप्रदृश्य वैभव रहने वाला है। लोकनाथा उपमम, सारा जगत को पालन करने का शक्ति रहने वाला है, ये समझकर माँ, ये भूमि, ये धरती रामचंद्र भगवान को ये मेरा पालक होना है ऐसा चाहती थी। यहाँ पर अभी पधार कर रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की श्री मूर्ति का अनावरण किए हैं अपना प्रधानमंत्री जी, वैसे ही गुणों से परिपूर्ण हैं। ये भी व्रत संपन्न है। हमने सुना और देखा, जब अमेरिका गए थे दशहरा का समय में, वहाँ पर अपना व्रत नियम के अनुसार 10 दिन भी केवल जलपान करते ही अपना समय को वहाँ पर दिए थे। यानी धर्म का पालन करने में और अपना वैदिक नियमों को पालन करने में ये कटिबद्ध होते हैं। यहाँ पर जब आए, वैदिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जो वैदिक स्वरूप से रहना है, उसको वो
प्रेम से स्वीकार किए हैं, ये भी उनका व्रत निष्ठा को दिखाती है। और श्री रामचंद्र भगवान अप्रदृश्य वैभव रहने वाला है, यानी पराक्रम से जो जो काम करना है उसको अवश्य ही करके दिखा सकेंगे। हमारे प्रीतम प्रधानी नरेंद्र मोदी जी भी अप्रदृश्य है, पराक्रम से देश को अपनी दुनिया में सबसे आगे और सबसे ऊंचाई में रखने के लिए कटिबद्ध होकर अपनी सेना को महत्व और सार्वभौमत्व दिए हैं। देश में रहने वाले गर्व से मैं भारत हूं, मैं हिंदू हूं, ऐसा अपने दिल में हाथ रखकर कहने का ताकत ये आने के बाद ही हुआ है। गर्व से अब सिर उठाकर हम रह सकते हैं। उनको भी हम स्वागत समर्पण करते हुए हमारे प्रीतम प्रधानी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी से हम अनुरोध करेंगे, इस समता मूर्ति का अनावरण सुअवसर पर वे समाज को और दुनिया को संबोधित करें और प्रेरणा दें। प्रीतम श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। ओम असमत गुरुभ्यो नमः। ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित तेलंगाना की राज्यपाल डॉक्टर तमिलसाई जी, पूज्य श्री जीयर स्वामी जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री जी कृष्ण रेड्डी जी, श्रीमान डॉक्टर रामेश्वर राव जी, भागवत विभूतियों से संपन्न सभी पूज्य संतगण, देवी और सज्जनों, आज मां सरस्वती की आराधना के पावन पर्व वसंत पंचमी का शुभ अवसर है। मां शारदा की विशेष कृपा अवतार श्री रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा इस अवसर पर स्थापित हो रही है। मैं आप सभी को वसंत पंचमी की भी शुभकामनाएं देता हूं। मैं मां सरस्वती से ये प्रार्थना करता हूं कि जगतगुरु रामानुजाचार्य जी का ज्ञान विश्व का पथ प्रदर्शन करे। साथियों, हमारे यहां कहा गया है, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, अर्थात हमारे गुरु की मूर्ति ही हमारे ध्यान का केंद्र है। क्योंकि गुरु के माध्यम से ही हमारे लिए ज्ञान प्रकट होता है। जो अबोध है हमें उसका बोध होता है। अप्रकट को
प्रकट करने की ये प्रेरणा, सूक्ष्म को भी साकार करने का ये संकल्प, यही भारत की परंपरा रही है। हमने हमेशा उन मूल्यों और विचारों को आकार दिया है जो युगों युगों तक मानवता को दिशा दिखा सके। आज एक बार फिर जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य जी की इस भव्य विशाल मूर्ति के जरिए भारत मानवीय ऊर्जा और प्रेरणाओं को मूर्त रूप दे रहा है। रामानुजाचार्य जी की यह प्रतिमा उनके ज्ञान, वैराग्य और आदर्शों की प्रतीक है। मुझे विश्वास है ये प्रतिमा न केवल आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देगी, बल्कि भारत की प्राचीन पहचान को भी मजबूत करेगी। मैं आप सभी को, सभी देशवासियों को और पूरे विश्व में फैले रामानुजाचार्य जी के सभी अनुयायियों को इस शुभ अवसर पर अनेक अनेक बधाई देता हूं। साथियों, अभी मैं 108 दिव्य देशम मंदिरों के दर्शन करके आ रहा हूं। आलवार संतों ने जिन 108 दिव्य देशम मंदिरों का दर्शन पूरे भारत में भ्रमण करके किया था, कुछ वैसा ही सौभाग्य मुझे आज श्री रामानुजाचार्य जी की कृपा से यही मिल गया। मानवता के कल्याण का जो यज्ञ उन्होंने 11वीं शताब्दी में शुरू किया था, वही संकल्प यहां 12 दिनों तक विभिन्न अनुष्ठानों में दोहराया जा रहा है। पूज्य श्री जीयर स्वामी जी के स्नेह से आज विश्वक्सेन इष्टि यज्ञ की पूर्णाहुति में शामिल होने का सौभाग्य भी मुझे मिला है। मैं इसके लिए पूज्य जीयर स्वामी जी का विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने मुझे बताया है कि विश्वक्सेन इष्टि यज्ञ संकल्पों और लक्ष्यों की पूर्ति का यज्ञ है। मैं इस यज्ञ के संकल्प को देश के अमृत संकल्पों की सिद्धि के लिए नतमस्तक होकर के समर्पित करता हूं। इस यज्ञ का फल मैं अपने 130 करोड़ देशवासियों के सपनों की पूर्ति के लिए अर्पित करता हूं। साथियों, दुनिया की अधिकांश सभ्यताओं में, अधिकांश दर्शनों में किसी विचार को या तो स्वीकार किया गया है या फिर उसका खंडन किया गया है। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जिसके मनीषियों ने ज्ञान को खंडन, मंडन, स्वीकृति, अस्वीकृति इससे ऊपर ही उठा करके देखा। स्वयं उससे ऊपर उठे, दिव्य दृष्टि से उस विवाद को देखा। हमारे यहां अद्वैत भी है और द्वैत भी है। आज देश में एक और
सरदार साहब की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता की शपथ दोहरा रही है, तो रामानुजाचार्य जी की स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी समानता का संदेश दे रही है। यही एक राष्ट्र के रूप में भारत की चिर पुरातन विशेषता है। हमारी एकता सत्ता या शक्ति की बुनियाद पर नहीं खड़ी होती। हमारी एकता समानता और समादर इस सूत्र से सृजित होती है। और साथियों, आज जब मैं तेलंगाना में हूं तो इस बात का जिक्र भी जरूर करूंगा कि कैसे तेलुगु कल्चर ने भारत की विविधता को सशक्त किया है। तेलुगु कल्चर की जड़ों का विस्तार सदियों में फैला हुआ है। अनेक महान राजा रानियां इसके ध्वजवाहक रहे हैं। सातवाहन हो, काकातिया हो या विजयनगर साम्राज्य, सभी ने तेलुगु संस्कृति की पताका को बुलंद किया। महान कवियों ने तेलुगु संस्कृति को समृद्ध किया है। पिछले वर्ष ही तेलंगाना में स्थित 13वीं शताब्दी के काकातिया रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने पोचमपल्ली को भी भारत के सबसे बेहतरीन टूरिज्म विलेज का दर्जा दिया है। पोचमपल्ली की महिलाओं का हुनर पोचमपल्ली साड़ियां के रूप में विश्व विख्यात है। ये वो संस्कृति है जिसने हमें हमेशा सद्भाव, भाईचारा और नारी शक्ति का सम्मान करना सिखाया है। तेलुगु संस्कृति की इस गौरवशाली परंपरा को आज तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री भी पूरे आन बान शान से आगे बढ़ा रही है। तेलुगु सिनेमा का दायरा सिर्फ उतना ही नहीं है जहां तेलुगु बोली जाती है, इसका विस्तार पूरे विश्व में है। सिल्वर स्क्रीन से लेकर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स तक इस क्रिएटिविटी की चर्चा छाई हुई है। भारत के बाहर भी खूब प्रशंसा हो रही है। तेलुगु भाषी लोगों का अपनी कला और अपनी संस्कृति के प्रति ये समर्पण सभी के लिए प्रेरणा समान है। साथियों, आजादी के 75वें वर्ष में इस अमृत काल में श्री रामानुजाचार्य जी की ये प्रतिमा प्रत्येक देशवासी को निरंतर प्रेरित करेगी। मुझे पूरा भरोसा है आजादी के अमृत काल में हम उन कुरीतियों को भी पूरी तरह समाप्त कर पाएंगे जिन्हें खत्म करने के लिए श्री रामानुजाचार्य जी ने समाज को जागृत किया था। इसी भाव के साथ पूज्य स्वामी जी का आदर पूर्वक धन्यवाद करते हुए इस पवित्र अवसर में हिस्सेदार बनने के लिए आपने मुझे अवसर दिया। मैं आपका बहुत आभारी हूं। विश्व भर में फैले हुए प्रभु रामानुजाचार्य जी के विचारों से प्रभावित प्रेरित हर किसी को मैं अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। मेरी वाणी को विराम देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।